Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक बड़ी खबर अमित सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम में प्रद्युम्न हत्याकांड को लेकर, जिसमें जमानत पर जेल से छूटे कंडक्टर अशोक ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ये दावा किया है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से ही उसने झूठा जुर्म कबूल किया था। अशोक के मुताबिक पुलिस ने उसे उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसने बिना गलती के भी जुर्म कबूल कर लिया। मीडिया के सामने कहा था कि आपने ही प्रद्युम्न का कत्ल किया है, तो पुलिस वाले कह रहे थे ना, तेरे को हम मार देंगे, तेरे गोली मार सकते हैं हम, दिखा देंगे हम, पैर में गोली मारने चाहते थे, इसके ऐसे लग गया, डरा रखा तो पूरे उनके उसमें ही जब आपको मार पिटाई हो रही थी आपके साथ, आपको टॉर्चर किया जा रहा था जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो उस समय क्या और भी कई लोग वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, और कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस थी और आप थे? हाँ। अच्छा, जब सीबीआई को ये पूरा मामला ट्रांसफ़र हुआ, सीबीआई आपको स्कूल लेकर आएगी तो लाई थी, तो उस समय क्या कुछ हुआ था? इस टाइम तो कुछ नहीं होता। सीबीआई ने आपसे पूछा था कब कत्ल हुआ, क्या हुआ? हाँ, ये सब पूछा था ऐसे ही, ये तो बता दिए मन की, मैं तो ऐसे माड़ी ने बुलाया से वहाँ से, मैंने वो बच्चे उठाए, तो मेरे को और कुछ नहीं पता, ना मैंने कोई किसी को देखा। अच्छा, जिस दिन प्रद्युम्न का हत्या किया गया था 8 सितंबर, उस दिन आप कहाँ थे? बाहर था, जहाँ से माड़ी बुला के लाया था। यानी जो कुछ भी हुआ सिर्फ पुलिस के मार पिटाई की वजह से आपने स्वीकार किया था? हाँ। अभी ये मामला सीबीआई में पेंडिंग है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है। सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद हम अशोक का भी पक्ष सुनेंगे और उसके विषय को भी जानेंगे। अगर कहीं अनियमितताएं सिद्ध होगी तो उस पर कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पे कहा है कि सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हो जाए, उसमें कौन कौन अभियुक्त होते हैं वो एक बार सबके समक्ष आ जाए, उसके बाद फिर करने का विषय तब आएगा। अमित सिंह और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। अमित, आगे हम क्या देखें, क्या इस केस में आगे हम देख सकते हैं, क्योंकि एक अहम रोल निभा सकता है अशोक यहाँ पर मौका वारदात पर उस वक्त वो था, सीसीटीवी में नजर आ रहा है, और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे खुलासे जो वो कर सकता है। यह निश्चित तौर पे जिस तरीके से जिस तरीके से बयान आरोपी बस कंडक्टर अशोक ने दिया है, उसके बाद ये तो गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि जब सीबीआई ने ये सीसीटीवी विजुअल्स दिखाए थे कोर्ट को, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत दी थी, वारदात के वक्त बाथरूम के पास जो कूलर था वहां पर जरूर मौजूद था अशोक, लेकिन वारदात के समय वो मासूम प्रद्युम्न के साथ बाथरूम के अंदर नहीं जा रहा था। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई इस पूरे मामले में अशोक को अपना गवाह बनाती है या नहीं। जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगे सीबीआई इसे गवाह बनाती है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कि पुलिस के लिए ये एक बड़ा झटका है जिस तरह के आरोप यहाँ पर अब सामने आ रहे हैं। शुक्रिया अमित। और इधर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक सभा में भड़काऊ बोल बोले। औरंगाबाद की एक सभा में तेज प्रताप यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मंच से ही धमकी दे डाली। तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। तेज प्रताप ने धमकी दी कि सुशील मोदी के घर में होने वाली शादी में उनके लोग घुसेंगे और तोड़फोड़ करेंगे। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर वो शादी में बुलाएगा तो वहीं हम सभा कर देंगे। अगर तेज प्रताप यादव की धमकी का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसे लालू परिवार की हताशा करार दिया। उन्होंने लालू और राबड़ी को अपने बेटों को समझाने की सलाह दी। पता नहीं किस तरह के संस्कार हैं लालू जी के बेटों में कि वो किसी को भी गाली दे सकते हैं। तो गाली देना तो एक बात है, लेकिन ये धमकी देना और वो भी सार्वजनिक सभा में भाषण देना, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो बहुत दुखद है। और मैं लालू जी से, राबड़ी जी से अपील करूंगा कि तेज प्रताप को समझाएं। बड़ी खबर मोहित मल्होत्रा दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए राम रहीम के राजदार और डेरा के प्रवक्ता पवन इंसा ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंचकुला हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए डेरा के प्रवक्ता पवन इंसा ने हरियाणा पुलिस की एसआईटी की जांच में ये बताया
कि सजा के बाद गुरमीत सिंह को आजाद कराने के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया था। पवन इंसा के मुताबिक डेरा प्रमुख को किसी भी हाल में पुलिस की कस्टडी से छुड़वाना उनका एकमात्र मकसद था। पवन इंसा ने बताया कि गुरमीत सिंह को छुड़ाने के लिए वो लोग पूरे पंचकुला को भी बर्बाद करने के लिए तैयार थे। पवन इंसा के मुताबिक 17 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा की कोर कमेटी की बैठक से पहले हनीप्रीत ने आदित्य इंसा और उसके साथ एक गुप्त मीटिंग की थी और उसी के बाद रात में डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्यीय जो कोर कमेटी है उसकी बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में यह तय किया गया कि पंचकुला में चाहे जितना बड़ा नुकसान हो लेकिन किसी भी हाल में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को जेल जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े खुलासे जो किए हैं गुरमीत सिंह के राजदार पवन इंसा ने, और ये पूरा प्लान था, पूरी कोर कमेटी जो है उसकी बैठक हुई थी कि चाहे कितना बड़ा नुकसान ना हो जाए लेकिन जेल नहीं जाने दिया जाएगा।